नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रीन बोर्ड स्टडी में। सो गाइस, टुडे आई टीच यू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। NUOUS, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। इस टेंस में कुछ काम खत्म हो चुका होगा और कुछ काम अभी बचा रहेगा, मतलब कि समय के साथ साथ कार्य जारी रहेगा, ठीक। और वो चीजें भूतकाल की रहेंगी, यानी कि ये पूर्ण अपूर्ण भूतकाल है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। आइए हम आपको इसकी आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान बताते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्दों के साथ कार्य जारी रहने का समय भी दिया हो। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्दों के साथ कार्य जारी रहने का समय भी दिया हो, उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्दों के साथ कार्य जारी रहने का समय भी दिया हो, उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। गाइस, इस वाले टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे आएगा, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान रहेगी, लेकिन उसमें कार्य 2 घंटे से 3 घंटे से, रविवार से, 2024 से समय के साथ कार्य जारी रहेगा, ठीक। जिसमें समय भी आ जाएगा वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। आइए हम आपकी इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर बताते हैं। गाइस, हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, और इस टेंस की सहायक क्रिया होती है हैड बीन। सब्जेक्ट के बाद हमें लिखना होगा हैड बीन, फिर प्लस सहायक क्रिया के बाद हम मुख्य क्रिया लिखते हैं मेन वर्ब, और मेन वर्ब में जोड़ेंगे ING, ठीक। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर जो से आता है उसकी 2 स्पेलिंग होती है, सिंस या फॉर। निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर लिखते हैं। इसके बाद हम या तो सिंस या तो फॉर का इस्तेमाल करेंगे, सिंस फॉर। फिर इसके बाद जो टाइम दिया रहेगा, दिन, तारीख, महीना, घंटा, किसी भी चीज का नाम दिया रहेगा, फिर टाइम लिखेंगे। फिर इसके बाद अदर वर्ड, जो और भी कोई वर्ड बचा होगा, ठीक, वो लिखेंगे, फुल स्टॉप। यह है अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर कि किस तरह से हमारा अनुवाद बनेगा, हमारे अनुवाद बनाने का तरीका क्या होगा। चलिए आइए हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल्स भी बता देते हैं। गाइस, इसमें कुछ ज्यादा रूल नहीं है, देखिएगा। हमेशा सहायक क्रिया हैड बीन का प्रयोग करेंगे। हमेशा सिंगुलर है या प्लूरल, सबके साथ हैड बीन। हमेशा सहायक क्रिया हैड बीन का प्रयोग करते हैं। और दूसरा रूल है
हमेशा मुख्य क्रिया की यानी कि मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं। हमेशा मेन वर्ब में क्या करते हैं? आईएनजी जोड़ते हैं। और एक और रूल है, रूल थर्ड, निश्चित समय के लिए से की अंग्रेजी सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए से की अंग्रेजी फॉर लिखते हैं। देखिए गाइस, बहुत ही आसान टेंस है ये। इस टेंस में कुछ खास है ही नहीं। ये हमने आपको क्या बताया? अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। अफर्मेटिव, ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल्स थे। क्या? हमेशा सहायक क्रिया हैड बीन का प्रयोग करेंगे, हमेशा मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ेंगे, अगर समय जो दिया है वो निश्चित है तो से के लिए सिंस लगाएंगे, और अगर वो समय अनिश्चित है तो से के लिए फॉर लगाएंगे। चलिए हम आपको निश्चित और अनिश्चित समझाते हैं। जैसे मान लीजिएगा 1 घंटा, तो पूरे दिन भर में, पूरे हफ्ते भर में 1 घंटा तो कहीं पे मिल जाएगा। 3 बजे 4 बजे के बीच कहीं पे भी 1 घंटा मिल जाएगा। जो 1 घंटा है वो अनिश्चित समय, उसके लिए फॉर लिखेंगे। लेकिन अगर हम आपसे बोल दें 2 बजे से, मैं 2 बजे से पढ़ रहा था, ठीक, मैं सुबह से पढ़ रहा था, तो सुबह तो जब भी होगा तभी होगी नहीं। शाम को 8 बजे या शाम को 7 बजे तो सुबह हो नहीं सकती। तो सुबह, शाम, दोपहर ये भी निश्चित समय है, ठीक। 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे ये भी निश्चित समय है। अगर हम आपको दिन, तारीख एक्यूरेट बताएंगे तो सब निश्चित रहेगा। अगर हम आपसे ये बोले 2 हफ्ते से, 4 दिनों से, 5 साल से, तो वो सब अनिश्चित रहेगा, ठीक है। हमेशा हैड बीन, हमेशा आईएनजी, निश्चित के लिए सिंस और अनिश्चित के लिए फॉर लगाते हैं। और ये रही बिल्कुल स्ट्रक्चर कि सब्जेक्ट लिख के, सहायक क्रिया, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर, फिर जो टाइम दिया है टाइम, फिर जो अदर वर्ड बचे हैं वो। पहचान क्या है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, इन्हीं सब शब्दों के साथ कार्य जारी रहने का समय भी दिया हो। अगर समय नहीं दिया रहेगा तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। समय दिया रहेगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रहेगा। ओके गाइस, आइए हम एग्जांपल के थ्रू आपको अफर्मेटिव सेंटेंस समझाते हैं। ओके, इस टेंस की सहायक क्रिया हैड बीन और मेन वर्ब में हमेशा आईएनजी जोड़ते हैं। यही एकदम मोस्ट है, इसको याद रखना है। और सिंस फॉर भी जरूर से याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए मैं आधे घंटे से सो रहा था। मैं आधे घंटे से सो रहा था, ठीक। जब हम जहां लास्ट में कौन से प्रश्न पूछते हैं तो हमें सब्जेक्ट मिल जाता है। कौन सो रहा था? मैं। तो हमें सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमें सिंगुलर प्लूरल कुछ भी नहीं लिखना, एकदम नी धड़क होके, एकदम बेफिक्र होके आप सीधे सहायक क्रिया हैड बीन लगा सकते हैं। आई हैड बीन, क्या कर रहा था? सो रहा था, मतलब मुख्य क्रिया स्लीप है, और स्लीप में हमेशा हमेशा आईएनजी जोड़ेंगे। आई हैड बीन स्लीपिंग, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, से, तो हमें से की इंग्लिश क्या लिखनी है? आधा घंटा से। आधा घंटा एक अनिश्चित समय है, आधा घंटा हमें कभी भी मिल सकता है। आधा घंटा निश्चित नहीं है कि कब से कब तक, इसलिए हमें इसके लिए लगाना होगा फॉर। आधा घंटा का क्या? हाफ
an hour, full stop. I had been sleeping for half an hour. चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। तुम सुबह से रो रहे थे। तुम सुबह से रो रहे थे, कौन रो रहा था? तुम, मतलब यू, और यू के साथ क्या लगाएंगे? हैड बीन, यू हैड बीन। मेन वर्ब रोना, और रोना में हमेशा आईएनजी। यू हैड बीन वीपिंग। कब से? सुबह से। तो सुबह तो निश्चित समय है, इसके लिए हमें लगाना होगा सिंस मॉर्निंग। फुल स्टॉप। यू हैड बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। आई होप गाइस आपको ये दोनों एग्जाम्पल के माध्यम से तो समझ में आ ही गया होगा कि इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में ट्रांसलेशन बनाने में हमें कोई दिक्कत ही नहीं। सिर्फ एक ही सहायक क्रिया हैड बीन, कुछ सोचना नहीं है। सिंगुलर हो या प्लूरल, हमें हैड बीन का इस्तेमाल कर देना है, और मेन वर्ब में हमेशा आईएनजी जोड़नी है। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर लिखना है। आइए चलते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो चलिए गाइस हम आपको बताते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस गाइस बहुत ही आसान रूल है। नॉट का प्रयोग हैड के बाद तथा बीन से पहले करते हैं। नॉट का प्रयोग हैड के बाद तथा बीन से पहले करते हैं, मतलब कि हैड के बाद और बीन के पहले, यानी कि ठीक बीचों बीच। नॉट का प्रयोग हैड और बीन के ठीक बीचों बीच करते हैं। ठीक, हैड के बाद और बीन से पहले करते हैं। ओके गाइस, आइए हम आपके एग्जांपल के थ्रू दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि सोनू 3 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था। नहीं जा रहा था। सोनू 3 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था। कौन नहीं जा रहा था स्कूल? सोनू। सब्जेक्ट क्या हमारा? सोनू। सोनू, और हमें बिना कुछ सोचे समझे सहायक क्रिया हैड बीन लगा देनी है। हैड बीन क्यों लगा देनी है? क्योंकि रहा था और उसके साथ समय, समय से और रहा था, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया हैड बीन होती है। जाना का होगा गो, और गो में आईएनजी। सहायक क्रिया के बाद मेन वर्ब लिखते हैं, और मेन वर्ब में हमेशा आईएनजी जोड़ते हैं। सोनू हैड बीन गोइंग स्कूल, गोइंग टू स्कूल, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। अब तक के दो एग्जांपल में ऑब्जेक्ट नहीं आया था, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट आया, तो मुख्य क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब हम लिखेंगे सिंस या फॉर, फिर टाइम। तो 3 दिन निश्चित है कि अनिश्चित? गाइस 3 दिन अनिश्चित समय है। ठीक, किस तारीख किस दिन से नहीं। अगर हम आपसे बोलते हैं कि तारीख देख के बताते हैं, या सोमवार मंगलवार बुधवार ऐसा कुछ दिन देख के बताते हैं, तो वो निश्चित होता है। लेकिन अगर हम आपसे डायरेक्टली 3 दिन बोल रहे हैं, तो पूरे वर्ष के किन 3 दिनों की बात की जा रही है कुछ नहीं पता, यानी कि 3 दिन अनिश्चित है, और अनिश्चित के लिए हमें लगाना है फॉर 3 days। सोनू हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 days। बस एक वर्ड छूटा है, नहीं। नहीं का मतलब नॉट। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे सेंटेंस में नॉट कहाँ लगेगा। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि नॉट का प्रयोग हैड तथा बीन के
हेड के बाद और बीन के पहले, यानी कि हेड और बीन के बीचों बीच करते हैं। यानी कि हमारा नॉट कहाँ लगना चाहिए, हमारा नॉट लगना चाहिए यहाँ। सोनू हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 days। अब ये सेंटेंस बिल्कुल परफेक्ट है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। राधा कल से भोजन नहीं पका रही थी। राधा कल से भोजन नहीं पका रही थी। कौन भोजन नहीं पका रहा था, राधा। हमें क्या लिखना है, राधा। और राधा के बाद सहायक क्रिया हैड बीन, हैड। देखिए निगेटिव भी आ गया तो नॉट का प्रयोग हैड के बाद और बीन के पहले। राधा हैड नॉट बीन क्या कर रही थी, पका रही थी। पकाना का होता है कुक, और कुक में हमें जोड़ना है आईएनजी। राधा हैड नॉट बीन कुकिंग फूड, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमें यहीं पे लिखना है ना दोस्तों, फूड। कब से, कल से। तो कल निश्चित है या अनिश्चित, कल तो कभी नहीं आता। ठीक आज से पिछला जो दिन है बीता हुआ वही कल हो सकता है, उसके पहले का दिन तो कल नहीं हो सकता। यानी कि कल एक निश्चित है। कल क्या है, निश्चित है। कल किसे कहेंगे, या तो जो आज के बाद वाला दिन है वो, या तो आज से बीता वाला जो दिन है वो। ठीक, उसके आगे पीछे में पूरे वर्ष कहीं भी कल नहीं मिलेगा। कल कब मिलेगा, ठीक आज के पहले या ठीक आज के बाद, यानी कि कल निश्चित है। तो निश्चित समय के लिए लगाते हैं सिंस, और कल का एस्टरडे, एस्टरडे और फुल स्टॉप। आई होप गाइस आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ये नेगेटिव सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा, और आपको ये एग्जांपल्स भी समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक करते हुए चलिए। कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, या आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। और आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब नहीं किए हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आइए हम आपको बताते हैं इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव फॉर्म। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्न सूचक वाक्य। ठीक, प्रश्न सूचक वाक्य में 2 रूल होते हैं, हम आपको बारी बारी दोनों रूल बताएंगे। यदि प्रश्न सूचक शब्द, यदि प्रश्न सूचक शब्द क्या वाक्य में पहले आता है, तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। दोस्तों पूरा इतिहास गवाह है कि अगर क्या प्रश्न सूचक शब्द क्या अगर सेंटेंस में पहले आ जाएगा तो इंग्लिश ग्रामर की किसी भी पोर्शन में हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, अगर प्रश्न सूचक शब्द क्या वाक्य में पहले आता है तो हमें उसकी स्पेलिंग लिखनी ही नहीं। ऐसा नहीं कि नहीं होता है, क्या का होता है वाट, लेकिन हमें सेंटेंस में कहीं पे भी वाट लिखना है नहीं। क्यों, क्योंकि आगे आया, बहुत ज्यादा छटक छटक के आगे आ रहा था, उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया, इग्नोर मार दिया, तो आएगा ही नहीं। अगर वही ये बीच में आया होता, आराम से आया होता, उसको हम बहुत ज्यादा सहूलियत देते, सबसे आगे लेके यूज करते, सबसे पहले उसका इस्तेमाल करते। बट वो बहुत आगे आ गया, सबसे आगे आ गया, इसलिए हमने उसे बाइकाट कर दिया, उसे हटा ही दिया कि अब तू भाई रहेगा ही नहीं। यदि प्रश्न सूचक शब्द क्या वाक्य में पहले आता तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, नहीं लिखेंगे तो क्या करेंगे, बल्कि हैड का प्रयोग
सब्जेक्ट के पहले तथा बीन का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो सब्जेक्ट के बाद हम हेड बीन लगा रहे थे, हेड अपनी जगह छोड़ के सब्जेक्ट के आगे चलाएगा। बीन जहां का तहां रहेगा, सब्जेक्ट के बाद ही रहेगा, लेकिन हेड आगे चलाएगा। गाइस, ऐसा हमेशा होता है जब किसी भी टेंस में दो सहायक क्रियाएं पाई जाती हैं और हम इंट्रोगेटिव में आते हैं, सिर्फ एक सहायक क्रिया ही, पहली सहायक क्रिया ही और सब्जेक्ट के आगे जाती है, बाकी दूसरी अपनी जगह जैसे कि तैसी रहती है। ओके, आइए रूल 2 बताते हैं। यदि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं यदि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले, तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले फिर हेड देन सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट, तब बीन लिखते हैं। यदि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, वाक्य के बीच में आता है, तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले फिर हेड फिर सब्जेक्ट तब बीन लिखते हैं। मतलब सबसे पहले हमारी वही क्वेश्चन वर्ड प्रश्नसूचक शब्द, इसके बाद सहायक क्रिया सिर्फ हेड, एक ही सहायक क्रिया हेड, सब्जेक्ट फिर बीन लिखेंगे। मतलब इसी वाले रूल से मिलता जुलता है, बट इसमें क्वेश्चन वर्ड भी सबसे पहले लग जाएगा। चलिए हम आपको एक स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाते हैं। देखिए, रूल फर्स्ट में क्या होगा, हम सबसे पहले जब क्या पहले आ गया तब हेड लिखेंगे, इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर यहाँ पे बीन रहेगा, फिर बीन के बाद हम मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम रहेगा जो समय दिया है, फिर इसके बाद अदर वर्ड जो कुछ भी बचा हुआ वो। ठीक है, सबसे पहले हेड सब्जेक्ट बीन, मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, सिंस फॉर टाइम, इसके बाद जो भी बचा हुआ है वो। ये कब? जब प्रश्नसूचक शब्द क्या पहले आएगा। अगर प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आया तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड QW मतलब क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। बाकी सब सेम है, सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द, तब हेड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन लिखते हैं। इसके बाद बाकी काम मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, टाइम और अदर वर्ड सेम ही रहेगा। सो आइए हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं कि प्रश्नसूचक शब्द जब इंट्रोगेटिव होते हैं तो इसका ट्रांसलेशन हम कैसे करते हैं। ओके गाइस, क्या मोहन सात बजे से दौड़ रहा था? क्वेश्चन मार्क। क्या मोहन 7 बजे से दौड़ रहा था? ठीक है, कौन दौड़ रहा था? मोहन। यही है हमारा सब्जेक्ट। लेकिन वाक्य में क्या सबसे पहले आ गया जिसकी अंग्रेजी हमें लिखनी नहीं है, तो हमें सेंटेंस स्टार्ट कहाँ से करना होगा? हेड से।
और फिर लिखना होगा सब्जेक्ट और फिर बीन। इसके बाद तो सेम ही रहेगा, दौड़ना का होता है रन, उसमें जोड़ेंगे ING। 7 बजे से, 7 बजे तो फिक्स टाइम है, जब भी होगा तभी तो 7 बजेगा नहीं, 7 का एक्यूरेट टाइम होता है, तो ये निश्चित समय है, तो उसके लिए हम लगाएंगे सिंस। और कब से, 7 बजे से, मतलब 7 o'clock क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए आइए रूल 2 का भी एग्जाम्पल लेके हम आपको दिखाते हैं कि उसका ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाता है। हम 2 हफ्तों से या 2 सप्ताह से, हम 2 हफ्तों से कहाँ जा रहे थे, हम 2 हफ्तों से कहाँ जा रहे थे क्वेश्चन मार्क। समय हफ्तों से, और रहा थे गए थे, रहा था रही थी रहे थे, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्वेश्चन वर्ड भी आया बीच में, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता तो उसमें सबसे पहले वेयर, अब सहायक क्रिया हैड, फिर सब्जेक्ट जैसा कि हमने आपको स्ट्रक्चर में बताया था, और बीन सब्जेक्ट के बाद। वेयर हैड वी बीन, अब क्या है, जाना, यानी कि मुख्य क्रिया गो और उसमें ING गोइंग। वेयर हैड वी बीन गोइंग फॉर 2 weeks एंड क्वेश्चन मार्क। जब प्रश्न सूचक शब्द बीच में है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले, इसके बाद हैड, सब्जेक्ट, तब बीन का प्रयोग करते हैं, मुख्य क्रिया में ING जोड़ेंगे। 2 हफ्ता अनिश्चित है, क्योंकि हमें पता नहीं किस दिन से किस दिन तक के हफ्ते की बात की जा रही है। पूरे वर्ष में तो 52 सप्ताह होते हैं, उन 52 सप्ताह में से 2 हफ्ता कब कब लेना है पता नहीं, इसीलिए अनिश्चित हमने फॉर लगाया, और 2 weeks। आई होप गाइस आपने पूरी वीडियो देखी होगी, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, लाइक कमेंट एंड शेयर।